नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। हरक सिंह रावत एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उत्तराखंड की राजनीति में हरक सिंह रावत कोई नया नाम नहीं है और गाहे बगाहे ये चर्चाओं में रहते ही हैं। पिछले कुछ वक्त से हरक सिंह रावत चर्चाओं में नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से हरक सिंह रावत पिछले 2-3 दिनों से चर्चाओं में आने लगे हैं। इस पूरे वीडियो में हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या हरक सिंह रावत का चर्चाओं में आना उनकी सोची समझी सियासी सक्रियता का एक हिस्सा है। क्या हरक सिंह रावत राजनीतिक रूप से अब भी महत्वपूर्ण हैं, और इसके साथ ही तमाम और मसलों पर बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हरक सिंह रावत का एक बयान आज खासा वायरल हो रहा है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसके थोड़ी देर पहले कांग्रेस भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में हरक सिंह रावत ने अपने नेताओं के बीच में इस बात का ऐलान किया है, या एक तरीके से उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली है कि वो तब तक माला नहीं पहनेंगे जब तक बीजेपी का सूपड़ा उत्तराखंड से साफ नहीं कर देते हैं। अब सवाल यह है कि हरक सिंह रावत ये प्रतिज्ञा ले क्यों रहे हैं। इस पर चर्चा करें इससे पहले आपको याद दिला दें कि हरक सिंह रावत ने 2 और बयान भी इसके पहले दिए हैं। एक बयान उन्होंने दिया है कि सीबीआई ने उन्हें एक तरीके से पाखरो रेंज मामले में क्लीन चिट दे दी है, ये क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है सीबीआई ने। हालांकि ये बात हरक सिंह रावत को ही पता है, सार्वजनिक तौर पर ये चीजें सामने नहीं आई हैं। इसके साथ ही हरक सिंह रावत ने एक और बयान दिया। वो बयान भी खासे तौर पर उन्हें चर्चाओं में लेकर आया जब उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि बीजेपी ने खनन कारोबारियों, या कह सकते हैं कि खनन माफिया से 30 करोड़ रुपए लिए हैं और उसकी एफडी बनाई है, और उसी एफडी से उत्तराखंड में पार्टी चल रही है। अब इन तमाम सवालों के बाद, इन तमाम बयानों के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं, कुछ चर्चाएं शुरू होती हैं। सवाल ये कि क्या हरक सिंह रावत एक बार फिर से सियासी तौर पर महत्वपूर्ण होने लगे हैं। सियासी तौर पर महत्वपूर्ण होने लगे हैं या नहीं होने लगे हैं, इसके लिए यह समझने के लिए हमें 2022 में जाना होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 2017 में भी जाना होगा। लेकिन 2017 में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि 2017 के जब चुनाव हो रहे थे तो हरक सिंह रावत की पार्टी अलग थी, लिहाजा वहां पर जाना इतना मुफीद नहीं होगा। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। सियासी तौर पर हरक महत्वपूर्ण है या नहीं है, यह देखना हो तो उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझिए, और जिस इलाके से या जिस इलाके में उनकी राजनीति ज्यादा होती रही है उसमें कांग्रेस के प्रदर्शन को एक बार देख लेना जरूरी हो जाता है। और जब हम हरक सिंह रावत की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करते हैं तो पौड़ी और रुद्रप्रयाग 2 ऐसी सीटें या 2 ऐसे जिले हमारे सामने आते हैं जहां पर हमें यह समझना होता है कि हरक सिंह रावत का राजनीतिक प्रभाव यहां पर कितना पड़ा है। अब पौड़ी की अगर बात करें तो पौड़ी में 2022 में कांग्रेस में आने के बावजूद हरक सिंह रावत कांग्रेस के लिए कुछ खासा कर नहीं पाए थे, और जो तमाम सीटें थी यहां की, आप कह सकते हैं कि लगभग सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी और अच्छे मार्जिन से गई थी। सिर्फ एक सीट को अगर आप छोड़ दीजिए जो श्रीनगर की सीट थी, वहां पर जहां धन सिंह रावत और गणेश कुदियाल के बीच में मुकाबला था, वहां पर जरा कह सकते हैं कि मामला टाइट था और महज 500-550 वोटों के अंतर से धन सिंह रावत जीतकर आए थे। यहां पर हरक सिंह रावत के राजनीतिक प्रभाव की चर्चा इसलिए नहीं कर सकते हैं सीट पर क्योंकि यहां गणेश कुदियाल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और कद्दावर कांग्रेस के नेता थे, और ऐसे में हरक सिंह रावत का कोई प्रभाव पड़ा हो ऐसा हम नहीं मान सकते हैं। बात रहती है रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में भी, चूंकि रुद्रप्रयाग भी हरक सिंह रावत की राजनीतिक चहलकदमी का बड़ा क्षेत्र रहा है, वहां पर कांग्रेस क्या कर पाई 2022 में। 2022 में कांग्रेस का सूपड़ा यहां से साफ हो गया था। हालात ये हुए कि जब यहां पर केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हुआ, उसमें भी कांग्रेस लड़ी तो अच्छा लेकिन जीत नहीं पाई और वो सीट बीजेपी के पास चली गई। तो ऐसे में जब बात हरक सिंह रावत ये कहते हैं कि वो ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि जब तक बीजेपी का सूपड़ा साफ नहीं कर देंगे तब तक माला नहीं पहनेंगे, राजनीतिक रूप से यह बयान अपने आप में उनके लिए एक चुनौती हो जाता है। क्योंकि 2022 में जब वो कांग्रेस में आए थे, लौटकर बीजेपी छोड़कर आए थे, तो
उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा उन इलाकों से साफ हुआ जहां जहां वो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत मानते थे। पौड़ी और आसपास के इलाकों में बात कर लीजिए, चाहे रुद्रप्रयाग के आसपास के इलाकों में बात कर लीजिए, वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, न कि बीजेपी का। हालांकि 2022 के बाद 2025 में राजनीतिक स्थितियां क्या रहती हैं, परिस्थितियां क्या रहती हैं, इसका आकलन अभी से नहीं किया जा सकता है। लेकिन आंकड़े कम से कम फिलहाल यही कहते हैं कि चुनौतियां खुद हरक सिंह रावत के दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं, क्योंकि उनकी यह प्रतिज्ञा कहीं अधूरी न रह जाए। अब सवाल यह है कि क्या 30 करोड़ का जो आरोप हरक सिंह रावत लगा रहे हैं वो उनकी सियासी पृष्ठभूमि को और मजबूत करने के लिए महज एक आरोप तो नहीं है? क्योंकि आप जब तक बीजेपी में थे तब तक आपके मुंह से एक बार भी यह बयान नहीं आया, और जब आप कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस में आने के लगभग 3 साल बाद आप इस तरीके का बयान देते हैं। आप बीजेपी में थे और खुद हरक सिंह रावत हालांकि इस बात को मान रहे हैं, इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि साफ गोई से वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास खनन कारोबारियों से लेकर बीजेपी की एफडी में दिया है। लेकिन अच्छा होता कि इस राज्य के जो आंदोलनकारी रहे हैं उनके सपनों को, और जिनके सपनों को पूरा करने की बात हरक सिंह रावत आज कांग्रेस की अपनी मीटिंग में कह रहे थे, अगर उनके सपनों की आपको जरा भी याद होती तो शायद ये 1 करोड़ रुपए जब आप खनन कारोबारियों से इकट्ठा कर रहे थे तब आपको एक बार भी आपकी अंतरात्मा बताती, कहती कि ये काम ठीक नहीं है। लेकिन शायद अंतरात्माएं जब सत्ता चली जाती है उसके बाद ही जागती हैं। सियासी नेताओं में खास तौर पर ऐसा होता रहा है, हरक सिंह रावत के साथ भी शायद ऐसा हो रहा हो, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन हरक सिंह रावत अब ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बात का खंडन कर दिया है, महेंद्र भट्ट का भी बयान इस पूरे मसले पर आ गया है कि ये आरोप सियासी तौर पर लगाए गए हैं और ये इसमें कोई सत्यता नहीं है। हरक सिंह रावत को चाहिए कि महेंद्र भट्ट के मुंह पर मार दें वो सबूत कि देखो ये सबूत है एफडी का, ये है स्टेटमेंट और ये पैसे हमने इकट्ठा किए हैं, तो शायद राज्य की जनता के लिए ये बेहतर हो जाता। कम से कम राज्य की जनता समझ पाती कि हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं वो वाकई में है भी सिर्फ मीडिया के कैमरों के सामने आने के लिए और पार्टी में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐसा वो नहीं कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि क्या हरक सिंह रावत सियासी तौर पर महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हमने कर ली, आपको इस पे बता दिया, क्योंकि पौड़ी और आसपास के इलाकों में उनका वर्चस्व, सियासी वर्चस्व 2022 में दिखा नहीं है। 2025 में क्या होगा ये राम जाने। कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से हावी रही है और इस बात को कांग्रेस के नेता भी सार्वजनिक तौर पर मानते रहे हैं। कांग्रेस में कभी प्रीतम गुट होता है, कांग्रेस में कभी गणेश गोदियाल गुट होता है, कांग्रेस में कभी हरक सिंह रावत गुट होता है, और कांग्रेस में क्या एक बार फिर से गुटबाजी और गुटबाजी का नेता बनने की कोशिश में कहीं हरक सिंह रावत तो नहीं है, यह भी समझना जरूरी है। सवाल यहां पर यह भी है कि हरक सिंह रावत अगर पौड़ी के आसपास अपनी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ाते हैं तो गणेश गोदियाल का क्या होगा, क्योंकि गणेश गोदियाल भी उस पूरे इलाके में बेहद राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय हैं, और कहीं ऐसा न हो कि इन दोनों नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आपस में टकराने लगे। यह भी कांग्रेस को समझना होगा। और सबसे आखिर में, जब हम इस वीडियो को अब खत्म कर रहे हैं, तो सबसे आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हरक सिंह रावत की अपनी वो महत्वाकांक्षा जिसे वो बहुत सालों से पाले हुए हैं, जिसमें सबसे अहम है कि वो इस राज्य का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है, और हरक सिंह रावत इस बात को गाहे बगाहे सार्वजनिक तौर पर मानते भी रहे हैं कि उनमें मुख्यमंत्री बनने की पूरी योग्यता है। सवाल यह कि कांग्रेस में न सत्ता है, न सत्ता में आने की फिलहाल कोई नीति दिख रही है, रणनीति दिख रही है। 19 सीटों के साथ आप फिलहाल अपना सबसे खराब प्रदर्शन लिए हुए बैठे हैं और 2027 में आप चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्रियों की लिस्ट बहुत लंबी है। भले आपके पास सत्ता और सत्ता पाने की रणनीति भले ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके चेहरे बहुत लंबी कतार यहां लगी हुई है। सवाल यह है कि क्या हरक सिंह रावत अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को और बढ़ चढ़कर कहीं आगे तो नहीं ले जाना चाहते हैं, और यही कोशिश है
कि फिर से एक बार बयानों में आ गए हैं। हालांकि आप याद करिए कि जब 2022 के चुनाव आए थे और जब हरक सिंह रावत बीजेपी छोड़कर वापस कांग्रेस में आने की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त एक तस्वीर आई थी जिसमें, जिसे डिनर डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं हम, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को अपने यहां बुलाया था और उनसे बात की थी और कोशिश की थी कि वो पार्टी में रहें, यानी बीजेपी में बने रहें। यह तस्वीर याद करना जरूरी है। यह तस्वीर आप देखिए, इस तस्वीर को देखने के बाद याद करिए कि जो माहौल है वो ये माहौल बताता है कि हरक सिंह रावत उस समय बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण थे, लेकिन अब वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इसी तस्वीर में एक और संदेश छुपा हुआ है। वो संदेश ये है कि राजनेताओं के लिए कभी भी किसी पार्टी के दरवाजे बंद नहीं होते हैं। 2025 में कौन कहां रहेगा ये कहना अब से मुश्किल है। आपको क्या लगता है, हरक सिंह रावत के इस तरीके से चर्चाओं में आने के पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।